हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, क्या हाल है आप सभी की। उम्मीद करता हूं कि आप बहुत ही अच्छे होंगे। तो इसी का स्वागत करते हैं आपका हम अपने यूट्यूब चैनल इजी बायो में। चलिए आज आपको पढ़ाने चल रहे हैं पंचलाइट कहानी। पंचलाइट कहानी जो है ये बिहार के एक पिछड़े वर्ग या पिछड़े गांव से ली गई है, जिसमें कि एक गांव में आप जैसे ही देख लीजिए, पहले के ज़माने में जो गांव होता था उसमें एक गांव में 8 टोलियां होती थी। उसी प्रकार इस गांव में भी 8 टोली हैं। 8 टोली में मेन किरदार इनको किनको दिया गया, महतो टोली को, एक दिया गया बामन टोली को। तो बामन टोली के जो लोग थे वो ज़्यादा भाई शिक्षित व्यक्ति थे, पढ़े लिखे हुए थे, और जो महतो टोली के लोग थे वो कम पढ़े हुए लिखे थे, वहाँ पर कम शिक्षित व्यक्ति थे। तो बामन टोली के जो लोग थे वो पहले से अपने यहाँ पंचलाइट ला कर रखे थे। तो पंचलाइट भाई जो पहले से ला कर रखा है वो अच्छे तरीके से उससे परिचित होगा, हर चीज़ होगा। अब जो इनके पास थी ये नहीं थी, तो इन्होंने पंचलाइट को खरीदना चाहा और ये पंचलाइट खरीदे भी, पर इनको जलाना वलाना कुछ आता नहीं था। तो इसी प्रकार से इस कहानी को समझाया गया है। इसके लेखक जो हैं फरेश्वर नाथ रेणु जी हैं। इन्होंने इस कहानी को बहुत ही विस्तार पूर्वक या बहुत अच्छे पूर्वक से इसको समझाया है। और यह परीक्षा के दृष्टि से भी अगर देखा जाए तो परीक्षा में हर बार ये एक लिखित क्वेश्चन होता है, जो कि हर बार पूछा जाता है कि हाँ भाई, एग्जामिनर हर बार पूछता है, देता है आपका बहादुर और एक पंचलाइट। तो आपको जो बहादुर देगा एक देगा क्या, सॉरी थोड़ा गलती हो गया इसमें, पंचलाइट। जो बहादुर या पंचलाइट इसका मतलब ये अथवा करके देगा ये। तो इसमें आपको क्या रहेगा, एक कहानी को इसमें से करना रहेगा। अब आप एक कहानी के बहादुर देखिए, बहादुर भाई अब अगर आप पढ़ेंगे तो हो सकता है कि आपको उतना समझ में ना आए, लेकिन पंचलाइट जो कहानी है वो एकदम, अगर आप ध्यान पूर्वक पढ़ेंगे तो एकदम आसान भाषा में समझाएगी वही कहानी है। तो आइए इसी के साथ हम आप आज इस कहानी को समझते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। फरेश्वर नाथ रेणु जी जो हैं वो इस कहानी को लिखते हैं। ये कहानी बिहार के एक पिछड़े वर्ग से, पिछड़े गांव से ली गई है, जिसमें कि दो गांव के मतलब जो कंपटीशन पे चलते तो वही दो, महतो टोली और ब्राह्मण टोली थे। तो जो महतो टोली थी उसमें कम शिक्षित व्यक्ति थे। अभी आपको हमने बताया अभी इससे पहले कि हाँ, ब्राह्मण टोली में जो शिक्षित व्यक्ति थे, महतो टोली में कम शिक्षित व्यक्ति थे। तो जो महतो टोली के लोग थे वो जुर्माने के पैसे से पैसा धीरे धीरे भाई इकट्ठा किए। इकट्ठा करने के बाद रामनवमी का आया मेला। अब रामनवमी का जब मेला आया तो उन्होंने वहां पर जाकर एक पंचलाइट को खरीदा, और पंचलाइट को खरीदने के बाद उसमें से बचे कितने, 10 रुपए बचे, उसमें से 10 रुपए। अब 10 रुपए जब बचे जो, तो उस 10 रुपए से, इस 10 रुपए से जो था पूजा की सामग्री खरीदी गई। अब भाई आप ऐसे ही लीजिए, हमारे गांव में या किसी भी जगह पर कोई अगर पहली बार कोई नई चीज आती है जब, तो उसे चालू करने से पहले या जलाने से पहले भाई पूजा की जाती है उसकी। अगर आप अभी कोई गाड़ी लेंगे तो पहले सबसे पहले मंदिर में ही जाएंगे, चलो पहले गड़िया को टिकवा आते हैं, नहीं तो बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी, इसकी पूजा करवाना जरूरी है। उसी प्रकार जब पंचलाइट को लाया गया तो उसकी पूजा की गई। पूजा की सामग्री करने के लिए 10 रुपए बचे थे। अब 10 रुपए की पूजा की सामग्री लेने के लिए 10 रुपए बचे थे, तो उसी 10 रुपए से पूजा की जो थी सामग्री को लिया गया। हाँ, सामग्री ली गई भाई। अब गांव में वापस सब लोग आए, तो जो आ रहे थे उसमें से एक थे लाठीबाज। वो जब पंचलाइट को अपने सिर पर लग कर ले आ रहे थे, तो उसमें जो ब्राह्मण टोली के लोग थे उसी में से एक ने बोला कि अरे भैया, आप इसको पंचलाइट है या लालटेन लेके जा रहे हैं। तो जो लाठीबाज थे, भाई अब आप कोई नई चीज़ खरीद कर ले आएंगे, पहली बार वो भी ला रहे हैं, अगर आपको बीच में कोई टोकेगा, गलत सलत बोलेगा उसके बारे में, आपको भी बुरा लगेगा ना। उसी प्रकार उनको भी बुरा लगा और उन्होंने उसको डांटा। फिर वो पंचलाइट को लेकर आए, घर पर पहुंचे, और सरदार की जो पत्नी थी वो चौका सजाने लगी पूजा करने के लिए। चौका सजाया गया भाई, पूरे गांव में उत्साह छा गया कि अब पंचलाइट आ गई है। सरदार, लाठीबाज, दीवान जी उसमें भी एक थे, तो दीवान जी सब लोग पहुंचे। पहुंचने के बाद वहां पर पूरी तरह से बच्चों में एकदम हर उल्लास से भर गए कि हाँ भाई, अब पंचलाइट आई, पंचलाइट आई। सब एकदम पूरा प्रफुल्लित होते चिल्लाने लगे। उसके बाद जो सरदार जी थे, सरदार जी ने गांव वालों से बताया कि भैया, मैं जब वहां पर पंचलाइट को लेने गया तो वो जो दुकानदार था वो बोला कि नहीं भैया, पंचलाइट को देंगे पर हम 10 कौड़ी में ही देंगे, 10 कौड़ी से 1 पैसा भी कम नहीं लेंगे। तो दीवान जी ने कहा कि हम इस गांव के मुख्य सरदार हैं, आप सरदार से इतना पैसा नहीं ले सकते, हम सरदार होकर खरीदने आए। तो दुकानदार बोला कि चलो भाई, आप सरदार हैं आप, तो आपके लिए हम 5 पैसा कम करते हैं, आपको जो है ये पंचलाइट हम देंगे कितने, 5 पैसे में।
5 पैसे में इसको पंच लाइट दिया। उसके बाद जो दुकानदार का नौकर था, दुकानदार का नौकर तो उसके लिए अब कोई नई चीज़ आप ले आएंगे तो उसको एक डिब्बे में भर के दिया जाता है ना भाई। तो जो नौकर था वो डिब्बा दे नहीं रहा था, तो दीवान जी जो थे वो दीवान जी बोले कि अरे भाई जब हम सामान ले रहे हैं आपके यहाँ से तो क्या इसको ऐसे हाथ में लेके जाएंगे, इसके साथ डिब्बा भी दीजिए भाई, सरदार जी खरीदने आए हैं और आप डिब्बा जब नहीं दे रहेंगे इसको कैसे ले जाएंगे। तब जो दुकानदार था उसने अपने नौकर को डांटा अरे और बोला कि अरे भाई सरदार जी आए हैं भाई सामान लेने, आप अगर इनको नहीं देंगे तो किसको देंगे ये डिब्बा। तो डिब्बे में दिए, उसके बाद लेकर आए, सारी बात हुई और सारी बात होने के बाद गांव में पूरा हर उल्लास छा गया कि अब पंच लाइट शाम को जलेगी। और क्या कहते हैं कि हर घर में शाम के टाइम दिया धिबरी बत्ती जो भी होता है जलाई जाती है। आज के टाइम में मान लीजिए इलेक्ट्रिक हो गई है, पूरी एरिया पूरा विश्व इलेक्ट्रिक हो गया है कि हाँ भाई लाइट आई, बटन दबा दिए, बल्ब चालू। लेकिन पहले के ज़माने में ऐसा नहीं होता था। पहले के ज़माने में था कि कैरोसिन मिट्टी के तेल से लोग दिया जलाते थे, चिमनी जलाते थे। लेकिन जो पंच लाइट तो पहली बार आई तो इस कारण से कि भाई शाम को पंच लाइट जलेगी, तो गांव में किसी भी घर में आज दिया बत्ती कुछ भी नहीं जला है, सब पंच लाइट के लगते हुए बैठे हैं कि भाई पंच लाइट शाम को जलेगी, उसी से उजाला होगा और सब लोग उसी में रहेंगे। तब जब शाम का समय हुआ तो शाम के समय होने से पहले ही भाई वहाँ पर पूजा की सामग्री एकत्रित की गई, सब लोग बैठे और जो वहाँ की थी गुलरी काकी, देखिए आप इसको एक किरदार दिया गया गुलरी काकी वैसे भी कनेरी की मुनरी की माँ भी हैं। तो गुलरी काकी जो थी वो गाना गाने लगी और बाकी लोगों से बोली कि भैया जिसको गाना गाना आता है वही गाना गाएगा, और जिसको गाना नहीं गाता है, पता लगा आप कोई बढ़िया गाना सुन रहे हैं, बीच में आके कोई उल्टा सीधा बोलेगा, बिना राग के गाने लगेगा, तो उसके बोली कि अगर बिना राग के कोई गाना गाता है तो उसे इस पंच लाइट के भाग में जो सब हिस्सा ले रहे हैं उत्साह में, उसे बाइकाट कर दिया जाएगा। बाइकाट का मतलब उसे हटा दिया जाएगा, उसमें उसको हिस्सा नहीं लेने दिया जाएगा। तो गुलरी काकी जो थी वो धीरे धीरे भाई अपना गाना गुनगुनाने लगी। कोई भक्ति गीत होता है ना, गांव की औरतें जब कोई फंक्शन पड़ता है अपने यहाँ तो भक्ति गीत जरूर गाती हैं। अब भाई हुई 10-12 लोग इकट्ठा, उसके बाद वो भक्ति गीत अपना गाने लगी। गाने के बाद सब कुछ पूरा सही चल रहा था। जब शाम हुई तो शाम के टाइम जब उसको जलाने का टाइम आया, भैया पंच लाइट को जलाया भी जाए, नहीं तो कब जलाया जाएगा, आके तो कब से रखी है। तो पंच लाइट भाई जलाना किसी को आता ही नहीं था। अब भाई आप कोई चीज़ लाए, अभी आप कोई गाड़ी खरीद के लाइए और आपके घर में कोई चलाना ना जान रहा हो, आप उसे कैसे चलाएंगे। भाई गाड़ी आने के बाद हाँ पूरे घर में हो गया कि अरे भैया अब तो गाड़ी आएगी बा, अब आवो जाए कहीं दिक्कत ना बा, आप तो बस तेल डाला सिर्फ हमारा लगे चालू। लेकिन उसी प्रकार यहाँ पर भी है कि पंच लाइट तो आई, आने के बाद पूरा हर जो इसका कार्य था पूरी तरह से हर तरह से अच्छे से टाइम बीता भाई, हर चीज़ हुआ, लेकिन शाम के टाइम पंच लाइट को जलाने वाला कोई नहीं था। तब भाई सरदार का भी ध्यान गया, पंच लाइट जलाने वाला कोई नहीं है। वहीं पर एक बूढ़ा व्यक्ति था जो उसमें दादा थे बूढ़ा, वो खबर लेके आते हैं, भैया बामन टोली के लोग कह रहे हैं कि पंच लाइट के सामने आप कान पकड़ के बैठिए, उठक बैठक करिए, उसके सामने लेट जाएगी, पंच लाइट अपने आप जलने लगेगी। भैया वो बहुत मजा ले रहे हैं हमारी पंच लाइट का, लेकिन अब हम करें क्या। तब उसी में एक थे क्या गोधन जो थे, वो उनको हीरो मान लीजिए भाई, किरदार का नहीं नायक मान लीजिए। अब गोधन करते थे किनसे, गोधन करते थे मुनरी से प्रेम। और ये जो थे ये अब गुलरी के जब मुनरी के घर से गुजरते थे सामने से, तो ये सलमा वाला गाना गाते थे, जिस पर कि भाई अब देखिए आप कि अगर गांव घर में है, अगर कोई ऐसा काम करेगा तो आपको कितना पसंद आएगा। तो गांव के लोगों ने शिकायत की, और गोधन जो थे भाई दूसरे गांव से आए हुए थे, ये सरदार को कभी पूछे भी नहीं कि हाँ भैया सरदार पंच लोग आपको भी कुछ चाहिए, गुटखा पानी का भी पैसा इनको नहीं दिए। तो सरदार जो थे पंच जो थे बस मौका देख रहे थे कि कैसे भी गोधन को फंसाया जाए। तब इनको मौका मिला कहाँ पर, यहाँ पर, जब ये इनसे प्रेम करने लगे। ये बात धीरे धीरे भाई पूरे गांव में फैल गई कि हाँ भैया ये गोधन जो है मुनरी के घर के सामने से जाता है तो सलमा वाला गाना गाता है, कुछ तो बात है जो ये हर रोज जाता है, नहीं तो वैसे किसको इतना टाइम है आज के टाइम में किसी के घर के सामने से आया जाएगा। अब जब ये पूरी बात पूरी तरह से फैल गई, तब सरदार को पता चला, तो सरदार ने इनको गांव से निकाल दिया और इन्हें सजा दी, इन्हें जुर्माना लगाया 10 रुपया जुर्माना लेने के बाद इन्हें गांव से निकाल दिया, इनसे गांव का हुक्का पानी बंद कर दिया। इन्हें बोल दिया गया भैया अब तुम गांव से बाइक काटे रहो, अपना एक मढ़ई उड़ाई झोपड़ी बनाओ
और उसी में रहो, तुमको गांव में आने की ज़रूरत नहीं है। तो ये रहने लगे गांव के बाहर। अब देखिए पंच लाइट पे आते हैं फिर से। पंच लाइट जो थी उसको जलाने के लिए किसको था? गोधन भाई पढ़ा लिखा था। अब गोधन को पंच लाइट जलाना आता था, लेकिन ये बात किसी को नहीं पता थी, पूरे गांव में किसी को यह बात पता नहीं थी कि हाँ गोधन को पंच लाइट जलाना आता है। पता किसको थी? तो वो भाई इनसे प्रेम करता था, हर एक चीज़ इनसे बताया भी होगा कि हाँ भैया हम ये काम करते हैं वो काम करते हैं। अब मुनरी को पता था कि गोधन जो पंच लाइट को जला लेता है। अब ये कैसे कहें कि भाई, अब ऐसे कोई है, अब सीधा थोड़ी जाके कह सकता है कि हाँ उसका राशन पानी बंद है, उसके बाद बोल देगा कि हाँ गोधन पंच लाइट जला लेता है, आप उसको बुलाइए। तो ये सोची कि इस बात को बोला किससे जाए, तो ये किसके पास आई? कनेरी के पास। जब कनेरी के पास गई तो उसके कान में ऐसे फुस से कर दिया, आराम से बोल दी कि हाँ जो गोधन है वो पंच लाइट को जलाना जानता है। अगर ये बात किसी तरह से भी भाई सरदार के पास अगर जाती है तो हो सकता है कि पंच लाइट आज जलाई जा सके। तो ये जो थी कनेरी, ये धीरे धीरे भाई गई दूसरे, एक ये गई दूसरे के पास, वो गई दूसरे के पास। इसी तरीके से पूरी ये बात जो थी पूरे गांव में फैल गई, पूरे पंच में फैल गई कि हाँ भैया गोधन को पंच लाइट जलाना आता है। लेकिन अब दिक्कत ये थी कि गोधन को बुलाने जाए कौन? गोधन को तो भाई वैसे भी गांव से बाहर निकाल दिया गया था, तो बिना सरदार के इजाज़त के गोधन को कोई थोड़ी ऐसे कोई बुला सकता था। तो पंच जो थे, सरदार जो थे, पूरा एकत्रित हुए। एकत्रित होने के बाद उन्होंने निर्णय किया कि अब भाई गोधन को बुलाया जाए, बिना उसके आए कोई काम आगे हो नहीं सकता है। जितनी खुशी थी सब दुख में बदलती हुई चली जा रही है। तो गोधन को बुलाने के लिए भेजे किसको? लाठीबाज को। अब इसमें था एक आपका लाठीबाज। लाठीबाज जो था उनकी सरदार की सुरक्षा के लिए लगा रहता था इनके पीछे। जैसे आजकल देखते हैं अपने यहाँ नेता विधायक कोई भी चलते हैं तो भैया साथ में दो दो गनर लिए हैं, आगे से कोई है बस मारो गोली काम तमाम। उसी प्रकार से ये भी था लाठीबाज। लाठीबाज सरदार के आगे पीछे चलता था। लाठीबाज गया गोधन के पास गोधन को बुलाने। तब गोधन भैया पढ़ा लिखा इंसान था, इतना तो बेवकूफ़ था नहीं कि ऐसे चला आए। अब गोधन ने इनसे कहा कि अगर मैं अभी आपके साथ चलूँ भी तो क्या पता भैया इन सरदार लोगों का कि ये हमारे ऊपर फिर से अगर पंच लाइट में जलाने हुए उसमें कुछ टूट गया, कुछ खराबी आ गई तो क्या पता कि हमको ऐसे छोड़ देंगे। 10 रुपये तो हम पहले दिए हैं, उसके बाद हमको गांव से भी बाहर कर दिया, और इनका पता नहीं है कि मुझे फिर से जुल्बाना ना लगाएं। अगर कोई दिक्कत आती है तो ये हमको फिर से जुल्बाना भी लगा देंगे। तब लाठीबाज भाई अपना हाथ मुँह लेके चला आता है, अपना मतलब शर्मिंदगी के साथ चला आता है कि हाँ भैया वो आया नहीं, अब क्या कहेंगे हम, तो आता है भाई सरदार से बताता है। तो जिसमें थी ये क्या, गुलरी काकी। गुलरी काकी तक ये बात जाती है तो गुलरी काकी कहती है चलो भैया अब बूढ़ बुढ़ापा हम ही हैं तो चल के देखते हैं गोधन आएगा कि नहीं आएगा। गुलरी काकी गई गोधन के पास, गोधन को बहुत समझाया बुझाया, गोधन तुम ऐसा करो ऐसा करो, तुम्हारे साथ ऐसा कुछ भी नहीं होगा जिससे तुमको जुर्माना भरना पड़े। तो गुलरी काकी जो थी वो बूढ़ी, अब भैया आपके समय में है कौन है कि गुलरी काकी है बूढ़ी हैं, तो बूढ़े लोगों की बात कौन नहीं मानता है। अब आप भैया वैसे होंगे जो 25-75% के जो आजकल ज़्यादा भाई रहते हैं कि हम बूढ़ों की बात नहीं मानते। अगर आप मानते हैं तो उससे आपका फायदा ही होता है, घाटा नहीं होता अधिकतर जगह। तो गुलरी काकी जो माँ के समान थी तो उनकी बात गोधन जो थे वो गोधन गुलरी काकी की बात को माने और मान के आए गाँव में पंच लाइट को जलाने के लिए। अब पंच लाइट भाई आई रखी गई, गोधन वहाँ पर पहुँचे पंच लाइट को जलाने के लिए। तो उसमें देख रहे हैं उसमें लगती थी जलाने के लिए उस टाइम पे स्प्रिट। अब पंच लाइट तो सब लोग खरीद लाए लेकिन स्प्रिट को लाए नहीं। अब गोधन बोला भैया स्प्रिट लाओ तब भाई पंच लाइट जलेगी। अब पंच लाइट जलाने के लिए स्प्रिट की जरूरत है, स्प्रिट अब भाई थी नहीं। अब रात को मान के चलिए 8-9 बज चुके थे, दुकान वगैरह सब बाहर की बंद हो गई थी। भाई पहले के ज़माने में रास्ता भी इतना ठीक नहीं होता कि बस गाड़ी बैठे हुर्रा से पहुँचे लेके चले आए आपकी स्प्रिट। तो जो एक गोधन थे इन्होंने कहा कि भैया स्प्रिट लाइए। अब स्प्रिट किसी के पास थी नहीं, तो गोधन था पढ़ा लिखा। जब सब लोग सोचे अब भी नहीं जलेगी तो गोधन ने अपना दिमाग लगाया और इन्होंने बताया कि आपके पास अगर नारियल का तेल हो वो भी लाइए, हम उससे पंच लाइट को जला देंगे। तो ये थी। अब यहाँ पे आ जाइए फिर से कनेरी के पास। कनेरी जो थी ये अपने घर से दौड़ते हुए गई और नारियल का तेल लेकर आई। तो नारियल का तेल लाने के बाद गोधन पंच लाइट को जलाए। भाई अब जो पूरी चीज़ नहीं मिली है तो कुछ ना कुछ तो दिक्कत होगी। बहुत मेहनत की है भाई, इसमें पंप मारे, उसके बाद जली तो उसमें से सुरसुरा कर गैस निकलने लगी, हुआ तेल की आवाज़ आने लगी और धीरे धीरे प्रकाश बढ़ने लगा। पूरे जो पंचों की टोली में प्रकाश बढ़ गया।
तो वहाँ पर भाई हर्ष उल्लास फिर से छा गया कि अरे भैया पंचलाइट अब तो जल गई, अब तो हर एक चीज़ दिख रहा है, अब कोई चीज़ की ज़रूरत नहीं। सब लोग फिर से गाना गाने लगे, अपना गाना गाने लगे, बजाने लगे, सब लोग हंसने खेलने लगे। बच्चे जो थे वो फिर से हर्ष उल्लास से बढ़ गए। अब उसके बाद जब पंचलाइट जल गई तो भाई अब यहाँ तक थी पंचलाइट जलाने की बात। अब पंचलाइट आपकी यहाँ पर क्या हो चुकी है, जल चुकी है। तो उसके बाद फिर से बात आती है गोधन पे। सरदार भाई गोधन को अपने पास बुलाते हैं, बुलाने के बाद अपने पास बैठने के लिए बोलते हैं और उनको समझाते हैं कि भैया गोधन, आज तुमने हमारे गांव की पूरी इज्जत को बचाया है, नहीं तो ये अगले जो बामन टोली वाले लोग थे ये तो पहले ही लाते हुए बोल रहे थे कि भैया ले जा रहे हो पंचलाइट की लालटेन है, तो आज तुमने अपने पूरे पंचो टोली की इज्जत को बचाया, इसीलिए आज से तुम्हारा 7 खून माफ। कहते नहीं है कि आज से तुम हमारे इतने प्रिय हो कि तुम 7 खून माफ करो, जो होगा हम देख लेंगे, जेल तुम नहीं जा पाओगे। तो उसी प्रकार ये बोले कि आज से तुम्हारा 7 खून माफ, तुमने जो भी पहले गलती की है उसके लिए आज से तुम्हें माफ किया जाता है और तुम्हें गांव में दोबारा रहने की इजाज़त दी जाती है। तब यहाँ पे आइए गुलरी काकी। गुलरी काकी जो थी ये गोधन के पास आती हैं और गोधन को बोलती हैं, बेटवा आज से तू खाना हमारे यहाँ खायो, एक दिन के खाना हम तो का खवा दे भाई। तो गुलरी काकी बोलती हैं खाना खाने के लिए भैया शाम को सब लोग जाते हैं। उसके बाद गुलरी काकी के यहाँ बैठ के गोधन खाना खाता है शांतिपूर्ण ढंग से। तब फिर गुलरी जो थी, गुलरी काकी के घर में रहती थी भाई, मुनरी उनकी बेटी ही थी तो रहेगी उनके ही घर में। अब मुनरी जो थी वो गोधन के पास आई। आने के बाद जब गोधन ने मुनरी को देखा तो भाई वो भी शर्म से अपने सर को नीचे कर लिए। भाई ऐसा थोड़ी है कि 4-6 महीना बाद कोई मिला है तो आंखें से आंख लड़ाएगा। अब ये आई यहाँ पर और अपने आंखों को नीचे कर ली। तब इनकी माँ भी इनको देखी कि हाँ भैया ये प्रेम करते हैं, दोनों एक दूसरे से बहुत ज़्यादा करते हैं। अब इनकी भलाई इसी में है कि इनकी शादी वगैरह करवा दी जाए, अपना ये भी प्रेम पूर्वक जीवन जिएं। तब इनकी करवा दी जाती है शादी और ये अपना जीवन जो है शांतिपूर्ण ढंग से जीने लगते हैं। तो इसी के साथ इस कहानी का होता है अंत। और आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा हमारे भाई दोस्तों बच्चों के पास भेजिए ताकि वो भी अपने एग्जाम में इस कहानी को सुने, बढ़िया ढंग से वहाँ पर प्रदर्शन करे, एग्जामिनर उनको 5 में से 5 नंबर दे। उम्मीद करते हैं कि अगर आप इस कहानी